करीब सन 85 के आसपास जब से मैंने लखनऊ हाईकोर्ट की इमारत और यहाँ के वकीलों के चेहरों को पहचानना शुरू किया, तब सबसे बड़ी अट्टालिका के तौर पर सबसे बड़े वीरेन भाटिया ही मिले, जो जाति धर्म से दूर मित्रों और खासकर वकीलों के साथ लगातार खड़े दिखाई पड़े। हालांकि उनकी निंदा आज भी कुछ लोग बहुत करते रहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि वीरेन भाटिया की एक हुंकार ही किसी एक बड़े आदेश से कम नहीं होती थी। अधिकांश वकीलों की नज़र में आज भी भाटिया बेमिसाल मित्र थे। हालांकि उसके पहले भी उमेश चंद्रा जैसे लोग भी बार एसोसिएशन की धमक बना चुके थे। बार ने अपने अस्तित्व और वकीलों को लेकर कई बार संघर्ष किया, कभी नाराबाजी तो कभी बायकाट, कभी तोड़फोड़ तो कभी आगजनी और कभी मारपीट। बाद के बरसों में तो हालत यहां तक पहुंच गई कि अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर भी मुकदमा शुरू हो गया। बार एसोसिएशन के खजाने पर भी गंभीर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन में भी वकीलों की पिटाई हो गई। आजकल बार एसोसिएशन का सालाना चुनाव को लेकर सरगर्मियां फिर शुरू हो गई हैं। दुलत्ती ने भी इस चुनाव में आम वकीलों की नस को महसूस करना और माहौल को पहचानने की कोशिश की है। हमारा सवाल था कि इस चुनाव में क्या नई चुनौतियां हैं, कौन से अपेक्षाएं हैं और समर्थ नेतृत्व की पहचान कैसे करेंगे यहाँ के वकील। मैंने अवध बार ज्वाइन किया है 80s में, और उस समय और जितने भी जो चुनाव में भाग लेते थे, विशेषकर अध्यक्ष और जो सचिव, अवध बार उस समय मैं 80 में आया तो उस समय के पूर्व में बाबू हरविंदरलाल श्रीवास्तव, पंडित श्रीधर मिश्रा, बाद में श्री पी.एन. माथुर, ऐसे और उमेश चंद्रा, ऐसे वरिष्ठ लोग, ये लोग अध्यक्ष हमारे जस्टिस जो बाद में हुए डी.के. त्रिवेदी, ऐसे लोग कभी वोट मांगते नहीं थे, खड़े हो जाते थे, लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के चुन लेते थे। स्वर्णिम काल था। उसके बाद जिस तरीके से राजनीति में वोट महत्वपूर्ण हो गया, वोट किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि जो बाद में जो अध्यक्ष और मंत्री हुए वो योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझौते किए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। पैसा का जो है अब इसमें प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, कैंटीन फ्री हो गई हैं, समझा आप। इस तरीके से मेरी अपेक्षा यही है कि जो पहले होता था, कुछ वो दिन लौट चले वाली की बात मैं कहूँगा। मैं आशावादी हूँ, मेरी थोड़ी सी आदर्शवादी सोच है। देखिए, अवध बार के चुनाव के बारे में हमारा इतना ही कहना है कि प्रत्याशी जब तक प्रत्याशी रहते हैं तब तक तो बड़े बड़े वादे करते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग जो है वकीलों को साथ में कोई अभद्रता नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, वकीलों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं अपने अध्यक्ष और महामंत्री से। हम लोगों का यही है कि वकीलों के मान सम्मान की रक्षा रहे, और जो भी बार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं वो ईमानदारी से उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि उनमें जो है किसी तरीके का पक्षपात या भेदभाव हो। तो हमारा यही कहना है कि अब भी जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, और पिछले ज़्यादातर जो हमारी कार्यकारिणियाँ रही हैं, वो इस मामले में खरी नहीं उतरी हैं। कैसे हम पहचान करें कि हमारे जो लीडर हैं, हम एक सही लीडर का किस तरह से पहचान करें। और सर, देखने को ये मिलता है कि हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, आगे चल के वो उस पर बात जो है खड़ी नहीं उतरती। बाद में आगे चल के बात कुछ अपने स्वार्थवश कार्य करने लगती है, और जो मुद्दे हैं वो भूल जाते। चुनते तो आप ही हैं, तो आप ये अपनी असफलता बता रहे हैं, अपनी चीत्कार बता रहे हैं, आर्तनाद कर रहे हैं, या अपनी पराजय मान रहे हैं? नहीं सर, हम तो चुनते हैं अपनों में से ही, और काफ़ी विश्वास के साथ चुना जाता है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अपनों में से ही चुनकर भेजा जाता है। लेकिन अब ये क्या रीज़न है, क्या कारण है जो आगे चल के बेंच जो है भटक जाती है, सही दिशा में कार्य नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं सर ये हमारी भी असफलता है। चुनौती हमें ये शुरू से चली आ रही है, इस बार भी है, और हम मेंबर्स तो यही प्रयास में हैं कि हम सही लोगों को चुनकर उस जगह पर भेजें। ये आशा की जाती कि इस बार की जो कार्यकारिणी आएगी, जो इस बार
के लोगों का चुनाव होगा वो इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति इस संस्था के नाम पे ही नहीं, इस संस्था के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी खरा उतरे और जो आम अधिवक्ता की जो समस्या है उसकी तरफ ज़्यादा मुखर रहे, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये समय जो चल रहा है अभी भी हम कोरोना से पूरी तरह से उबरे नहीं। तो जो ख़ास तौर से हमारा जूनियर अधिवक्ताओं का जो वर्ग है उनकी समस्याओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। बार का मुद्दा यही ज्यूरिडिक्शन बढ़ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हाई कोर्ट है और क्षेत्राधिकार यहाँ पे आ जाएगा तो ज़्यादा कोर्टें सब यूज में आ जाएंगी, सब बने हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, काम ज़्यादा होगा और वादकारियों को भी सुविधा होगी। बार एसोसिएशन के इस चुनाव में क्या खासियत है? होली का त्यौहार है, सबने उसका रंग बार एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल है। साल में बार एसोसिएशन का एक त्यौहार आता है, चुनाव और होली एक साथ है। इस चुनाव में खास बात यह है कि हमारे सभी प्रत्याशी होली के रंग में रंगे हुए हैं और खूब जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना। वकालत करने आए हैं या होली खेलने? नहीं, मैं वकालत करता हूँ। प्रतिवर्ष आता है चूंकि, और प्रतिवर्ष होली का त्यौहार भी आता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि होली और चुनाव एक साथ पड़े हों। अध्यक्ष और मंत्री पद में जो प्रैक्टिसिंग हो, जो बोल्ड हो, अपनी बात को, अधिवक्ताओं की समस्याओं को सरकार के समक्ष हो या अपनी उच्च न्यायालय खंडपीठ के समक्ष, जो भी हमारे सीनियर जज हो उनके सामने सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। खासियत इस बार क्या है? निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव। तो ये सब में है या तुलनात्मक कोई अध्ययन करेंगे? शाही साहब में है। अच्छा, बाकी में नहीं? नहीं। ऐसा क्या खासियत है? आर.डी. शाही साहब से मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ, उनको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है। उनकी तरफ खुला समर्थन देना केवल ये नहीं है कि वो शाही साहब हैं, बल्कि उनको मैंने काफ़ी देखा 20-22 वर्षों में, जब से मैं इस प्रांगण में हूँ। उनको मैं बड़ा ऑब्जर्व करता था जब वो कोर्ट में अपीयर होते थे या उनकी बातें इसमें सुनता था या जिस प्रकार से वो लिखने का उनका अंदाज है। तो मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कबीर पर किताब लिखे थे तो उसकी याद दिलाते हैं वो। तो कबीर जी तो बहुत ही समाज सुधारक थे, तो आर.डी. शाही साहब का जो अंदाज है वो बड़ा निराला है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब कहते थे कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और जब वो किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो अगला जो है केवल धूल झाड़ता हुआ निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। उनकी वाणी में जो तंज है वो सिर्फ समाज को सुधारने के लिए ही है और बेसिकली लॉयर का जो काम होता है वो अपना तो अच्छा काम करता ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ करता है। नहीं, समाज सुधारक और योद्धा दोनों अलग अलग पिच पर खेलते हैं। नहीं, वे दोनों हैं। ये वाणी के डिक्टेटर भी हैं और योद्धा भी हैं। ये आपका अंतर हृदय बोल रहा है या सजातीयता? नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं सजातीय तो बिल्कुल ही मुझे नहीं माना जाता है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ खड़ा होता हूँ कि जो बिल्कुल सही है। तो शाही साहब के साथ मेरा खुला समर्थन है, सिर्फ इसीलिए कि उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं भी गलत होगा तो वो सबके सामने ही मुझे कह देंगे। तो ये बात उनकी बड़ी अप्रिशिएबल है और इसीलिए उनको लोग मानते बहुत हैं। अंधभक्त हैं? नहीं, अंधभक्त बिल्कुल नहीं, अंधभक्त बिल्कुल नहीं, ये वो जानते हैं इस बात। अच्छा, इस चुनाव में सचिव का क्या स्थिति बनेगी? सचिव में भी अच्छे लोग खड़े हैं। तो सचिव और अध्यक्ष पद दोनों बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दोनों रथ के दोनों पहिए हैं। बिना अच्छे सचिव के अध्यक्ष नहीं चल सकता और बिना अच्छे अध्यक्ष के सचिव नहीं चल सकता। तो सचिव तो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। बार एसोसिएशन के तौर तरीके
लगातार पिछले 10-15 साल से डिक्लाइन करते रहे हैं या बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं? नहीं, डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो बार है, हमारे यहाँ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं बड़े ही अच्छे हैं सर। उनकी जो अगर आप जानने की कोशिश कीजिए तो बड़ा स्ट्रगल करके और खुद आगे आए हैं। और मैं इस बात पे मैंने एक जगह कहा भी है कि हमारी जो बार के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो समझ लीजिए किसी भी तरीके से इलाहाबाद के सीनियर एडवोकेट से कम नहीं, किसी का भी नाम उठा लीजिए। और मेरा ये मानना है कि बिना उनके सहभागिता के तो ये सुधार हो ही नहीं सकता। उनको सबको साथ में लेके चलना होगा। अध्यक्ष और सचिव को हमेशा जो है अपने सीनियर्स को साथ में लेके चलना ही हो, तभी सुधार हो सकता है। ये चुनाव क्या साबित करेगा? ये देखिए, मैंने एक जगह कहीं लिखा भी था कि धन बल और हृदय बल, तो लोग जानते हैं कि ये कोई, मैं तो इसका विरोधी हूँ। और धन का खर्च तो होना ही नहीं चाहिए। धन की क्या आवश्यकता है इस अवध बार के चुनाव में? किसी भी बार के चुनाव में धन की क्या आवश्यकता है? धन को तो बिल्कुल ही हाशिए पर रखना चाहिए। जो अच्छे लोग आने चाहिए, और अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं और फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि बड़ा ही पतन हो रहा है। तो कम से कम अच्छे लोग, मैं अच्छे लोग किसको कहूँ, बुरा किसको कहूँ, लेकिन तथाकथित जो अच्छे चाहते हैं कि यहाँ को सुधार हो समाज में, तो उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप, मेरा ये कहना है कि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। बिना सिस्टम में घुसे हुए आप चेंज नहीं ला सकते। बाहर बैठ के गाल बजाने से नहीं होगा। आप चाहते हैं सब कुछ बड़ा अच्छा हो, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। बहुत सारे प्रत्याशी सीनियर और जूनियर सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सर। इसमें बहुत ही नेक टू नेक फाइट है अध्यक्ष और सेक्रेटरी पोस्टों के लिए, इसलिए बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। किस प्रवृत्तियों को आप पहचान रहे हैं और जिनको वोट देने को कोशिश करेंगे? सर, हम जो बार के लिए हितकारी हो, जो अधिवक्ता हित के लिए सदैव अधिवक्ता के साथ खड़ा हो। ये तो बड़ी सहज बात कह दी आपने, ये तो सामान्य तौर पे नेताई भाषा में कह दिया। ये दिल से टटोल करके बोलिए कि कौन सी खासियत आप लोगों में देख रहे हैं किस प्रत्याशी में, और उन प्रतियों का जिक्र कर दीजिए, या आप चाहें तो नाम कर दीजिए। नाम ना पूछिए सर, क्षमा चाहता हूँ, मगर जितने भी प्रत्याशी हैं बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे लोग जीत के आएंगे। तो आप तो वोट का अपना बैलेट खराब कर देंगे, सब पे टिक करेंगे तो आप बैलेट तो बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद सर। जो हमारे युवा अधिवक्ताओं और जूनियर अधिवक्ताओं की बात को अच्छी तरह से रखें। नहीं, वही तो जानना चाहता हूँ, कुछ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और आप प्रत्याशी की खासियत तो मतदाता तय करेगा, हम किसी प्रत्याशी की खासियत और उसके निगेटिव के बारे में वही तो मैं जानना चाहता, किन किन गुणों में आप व्यक्ति में खोज रहे हैं? देखिए, हमारा अवध बार का मतदाता बहुत ही जागरूक है और वो ऐसे ही प्रत्याशी का चुनाव करेगा जो हमारी बार के लिए सूटेबल होगा। और ये हमेशा ये होता रहा? हमेशा होता रहा। हमारी बार हमेशा मजबूत रही, हम कभी कमज़ोर नहीं रहे। हमारा नेतृत्व कभी कमज़ोर नहीं रहा किसी मुद्दे पे। हमारी बार का अवध बार 2021 का चुनाव ये तय करेगा कि अवध बार का भविष्य कैसा होगा। क्या इस पे वो लोग जो धन खर्च करके फिर धन कमाने के लिए आते हैं वो चुने जाएंगे, आगे बार उनके कब्जे में आएगी, या वो लोग आएंगे जो बार के हित के लिए, बार का जो गठन है वो इस बात के लिए है कि वो बेंच पर सामंजस्य स्थापित करवाए, बेंच प्रॉपर तरीके से काम करे, उस पर नियंत्रण के लिए बार है। और जो लोग अब तक विगत वर्षों में चुने गए हैं वो उन्होंने पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करके पैसा कमाया और चले गए। जो बेंच और बार का संबंध है वो सबसे बुरे दौर में चल रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बार की गरिमा को पुनर्स्थापित करे। आप ये कहना चाहते हैं कि बेंच अराजक है? बेंच अराजक होती है और इसीलिए बार का गठन किया गया। बार एक्ट इसीलिए पास ही किया गया है कि बेंच उस पर नियंत्रण करे। ऐसे कौन सी घटनाएं बार उस पर नियंत्रण करे।
इस पिछले 2-4-6 साल में ऐसा क्या ख़ास हुआ है जिस पे आपको एहसास हो रहा है कि बार की अनुपस्थिति है या लापरवाही के चलते बेंच ज़्यादा अराजक हो गई, या जिस पे बार को हस्तक्षेप करना चाहिए? मैंने आज से 1 साल पहले एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि साहब जो मुकदमा एक बार लिस्ट हो, जब तक वो ख़त्म न हो जाए तब तक वो लगता रहे। यहाँ पर नेक्स्ट कॉल लिस्ट का एक आर्डर होता है और उसके बाद उसको सुनवाई के लिए लगवाने में काउंसिल को पैसा भी खर्च करना पड़ता है, मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके बावजूद उस पर बहस नहीं हो पाती। पैसा कहाँ लगता है? पैसा ऑफिसों में लगता है। ऑफिस में लगता है। सबसे पहले पैसा डेस्क कॉल लिस्ट का आर्डर होने पर सबसे पहले ऑफिस में जाके आप 100 रुपया दीजिए, तब आपका वो जाएगा कंप्यूटर रूम में। तो ये तो कंप्यूटर रूम में आप पैसा देंगे तब फिक्स होगा। ये परंपरा तो वकीलों ने ही तय शुरू की है। नहीं, ऐसा नहीं। कोर्ट में जो कुछ होता है सब जजेस को मालूम होता है, और जब उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉर्डशिप डेट फिक्स कर दें, चाहे 4 महीने बाद की फिक्स कर दें, वो फिक्स नहीं करते हैं, नेक्स्ट कॉल लिस्ट करते हैं। ये करप्शन को बढ़ावा है। इसके लिए मैंने बार बार कहा है और मैंने बार के स्तर को उठाया, वहाँ भी उठाया, लोग नहीं सुनते। बार भी तो अराजक हो जाती है। बार अराजक हो जाती है। बार अराजक तब होती है जब उसका मुखिया उस तरह का होता है। यही चुनाव में हमको यही देखना है। इस बार चुनाव में कौन क्या प्रवृत्तियां जीतेंगी? इस समय दो तरह के लोग चुनाव में हैं। एक वो लोग हैं जो येन केन प्रकार जीत करके पैसा कमा के 11 महीने बाद वापस जाना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो बार को रसातल में जाते हुए देखकर दुखी हैं और आकर के इसको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कैसे सरवाइव करेगी ये बड़ा ही अंधेरा दिख रहा है। उसके लिए बार में आना चाहते हैं और इस बार को इनके चंगुल से निकालना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आर.डी. शाही का समर्थक हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 2015 में 11 महीने का इनका कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जो काम बार के लिए करना चाहिए, मैं उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं इसमें से कुछ गिराना चाहता हूँ। जब अधिवक्ता नया लड़का आता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बार नर्सरी होती है और उसको नए बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको प्रशिक्षित करना और उनको सहायता देना, ये बार का काम है। ये काम सबसे पहले आर.डी. शाही ने 2015 में शुरू किया। महिला अधिवक्ता जो अपने उपेक्षित समझती है, महिलाओं को इन्होंने सम्मान किया। उनका भी जो उस समय प्रैक्टिस कर रही थी, उनका भी जो प्रैक्टिस करने नहीं आ पा रही थी, उनको भी बुला के उनको सम्मानित किया। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे अधिवक्ता, जिनका बड़ा योगदान रहा बार में, उनके चित्र इधर उधर पड़े हुए थे, सबको फिर से बनवा करके और उसको एक सुसज्जित करवाया था। ये काम हुआ। लाइब्रेरी के लिए इन्होंने काम किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ इसके माध्यम से प्रचार कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आर.डी. शाही सही क्यों है। मैं लोगों से कहता हूँ कि आर.डी. शाही ही सही, वाई ही सही, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। एक घटना हुई स्वास्थ्य भवन की। स्वास्थ्य भवन की घटना में वकीलों को के ऊपर केस किए गए, दबिश पड़ रही थी, वकील भाग रहे थे। उस समय इनके पक्ष में जाके 7 जजेस के बेंच के सामने आर.डी. शाही ने दिन भर वहाँ पर बहस किया और जब स्थिति ये आई कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, तो इन्होंने वकीलों के पक्ष में बातों को स्वीकार कर लिया बेंच की, और ये लोग बचे। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि अधिवक्ता हित कहना है बड़ा आसान काम होता है, उसको करने के लिए आपको बलिदान करना पड़ता है। आप 2.5 करोड़ का इन्होंने वहाँ पर एफडी कराई थी अपने समय पे। यहाँ पर भाई लोग चले जाते हैं बाहर को पैसा खर्च करके और इन्वेजलमेंट करते हैं, जिसके नाम पे बांटते हैं और उन लोगों को बांटते हैं जो ज़रूरतमंद नहीं है।
ये सब वही सब चीज़ें हैं, क्योंकि बाद में पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए जो लोग आ रहे हैं पैसा खर्च करके, चारों तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं, पार्टियाँ हो रही है, हो रहा, वो क्यों कर रहे हैं? उनका मतलब केवल इतना है कि किसी तरह से आइए तो जो अधिवक्ताओं का पैसा जमा है उसको आप खर्च करिए अनाप शनाप, और उसके बाद आप बाहर से पैसा कमाइए और कमा के चल दीजिए। लेकिन बाहर जहाँ थी वहीं रह जाए तब भी ठीक है, ये तो नीचे जा रही है। इसलिए आप आदिशाही हो या कोई और व्यक्ति हो, कोई ऐसे आदमी को चुनना है जो इस गिरावट को रोक सके। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सौगिल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि दौलती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।